हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 8th का लेसन 3rd सिविक्स से रिलेटेड द इंडियन जुडिशरी का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में द इंडियन जुडिशरी का ही सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे जो लेसन 3rd से रिलेटेड है सिविक्स का क्लास 8th का। हम अपने टॉपिक पे आते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस इट मीन जिस प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट अपने दोनों हाउसेस की मेजोरिटी के बेस पे सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 मेजोरिटी के बेस पे रिमूव करता है, उस रिमूवल प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर जजेस रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट। अब आ जाता है सैलरी। चीफ जस्टिस की सैलरी होती है 1 लाख, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी होती है 1 लाख और अदर जजेस की सैलरी होती है 90,000 मंथली। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला आ जाता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इट मीन जस्टिस, ऐसे मैटर जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है वो हमारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। दोज डिस्प्यूट विच कैन बी हियर्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मैटर जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। दीज केसेस में रिलेटेड टू सेंटर। अब है ये केसेस कौन कौन से हो सकते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही हियर कर सकता है। सबसे पहले अगर इन केस सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, फिर है नेक्स्ट डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, प्लस द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इट मीन स्टेट कोई ऐसा वर्क करता है जिससे किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर हियर कर सकता है। ये मैटर्स ऐसे हैं जिन मैटर के बेस पे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ये मैटर केवल सुप्रीम कोर्ट ही डिस्कस कर सकता है, हियर कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में हमारा आ जाता है अपील करना, इट मीन्स रिक्वेस्ट करना, सबसे पहले केस फाइल करना। सबसे पहले अगर मान लो कोई मैटर है, सबसे पहले हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में अगर डिसीजन लेने में हाई कोर्ट कैपेबल नहीं होता है या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास वो मैटर भेज देता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्क को हम अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। पॉइंट है व्हेन समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई पर्सन है वो हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी स्टेट के, तो ही और शी मे आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने जजमेंट के लिए। ये है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का एक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट सिंपल सा है। सबसे पहले रिट क्या होता है स्टूडेंट? रिट का मतलब होता है स्पेशल ऑर्डर। इट मीन जो सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल ऑर्डर की अथॉरिटी होती है उसे हम रिट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, रिट किस किस के बेस पे होती है? सबसे पहला आ जाता है द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे गार्जियन का मतलब होता है प्रोटेक्टर। हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी सुप्रीम कोर्ट ही है। व्हेन समवन फील्स, अगर कोई पर्सन फील करे दैट देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इट मीन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं किसी दूसरे पर्सन की एक्टिविटी से या फिर स्टेट के बनाए किसी लॉ के थ्रू, दे कैन डायरेक्टली फाइल ए पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है फॉर रिड्रेसल। रिड्रेसल इट मीन्स अपने जो फंडामेंटल राइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही जो ऑर्डर होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है। रिट का मतलब क्या है? द सुप्रीम कोर्ट गिव्स स्पेशल ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल ऑर्डर देता है इन द फॉर्म ऑफ रिट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंटेड। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है, उस स्पेशल ऑर्डर को ही हम रिट कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स एडवाइस देने का काम करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट किसे एडवाइस देता है? सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, प्लस गवर्नर को भी एडवाइस दे सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। अगर मान लो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसे ऐसा लगे, उसे ऐसा फील हो कि कोई मैटर है जो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, इट मीन्स कंट्री लेवल से के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या कर सकता है? टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इस एडवाइस। तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मैटर पे एडवाइस ले सकता है। अगर प्रेसिडेंट को ये फील हो कि कोई मैटर नेशनल इम्पोर्टेंस का, इट मीन्स कंट्री लेवल पे इम्पोर्टेंस का है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है, जब प्रेसिडेंट नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कोई मैटर की एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से लेता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए डिसीजन को किसी भी जगह एविडेंस के फॉर्म में वैलिडिटी मिल जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उसके डिसीजन को एज ए एविडेंस सभी जगह वैलिडिटी मिलती है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता उसके डिसीजन पे। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब हमारा आ जाता है बेटा सुप्रीम कोर्ट तो हमने पढ़ लिया, इसी के बेस पे हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। सिमिलर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है, प्रोवाइड्स कराया गया है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ द पुटिंग even more than one state under the high court, and for example Punjab and Haryana have a common high court at Chandigarh। कई बार ऐसा होता है कि दो स्टेट्स में एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू है पंजाब और हरियाणा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। स्टूडेंट, ये हम अपने थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो क्लास 8 से SST से रिलेटेड है, लेसन थर्ड इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी का ही हम नेक्स्ट पार्ट अपने थर्ड वीडियो, इट मीन थर्ड क्लास SST की लेसन थर्ड और क्लास 8 का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।